शहर निवासी दो युवा मोंटी व मनीष की ठीक 2 वर्ष पहले हुई हत्या के शोक स्वरूप रविवार को जाखल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें टोहाना के मानव सेवा संगम ब्लड बैंक की टीम ने रक्त एकत्रित किया। ज्ञातव्य है कि 2 वर्ष पूर्व आज ही के जाखल के नई बस्ती निवासी मोंटी व मनीष की हत्या करने का मामला सामने आया था। पुलिस को उसके कुछ सुराग मयोद भाखड़ा नहर के पास से मिले थे। मृतक युवकों के स्वजनों अनुसार 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद उन्हें कोई न्याय नहीं मिला है। इंसाफ की मांग को लेकर वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दोनों मृतक युवकों की याद में रविवार को परिवार व समाज सेवियों के सहयोग से जाखल की अग्रसेन धर्मशाला में खूनदान कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने कहा कि 2 वर्ष तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। हत्याकांड के आरोपित अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने सरकार व प्रशासन से गुहार लगाई है कि हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे भेज उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। 2 वर्ष पहले मेरे भाई की हत्या हो गई थी, मोंटी और मनीष। उस चीज़ को लेकर आज हम खूनदान कैंप लगा रहे हैं। हम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ खून बहाने से नहीं, खून देने से भी लोगों की जान बचाई जा सकती है और खून बहाना गलत है। और इसके साथ साथ हम पर्यावरण को देखते हुए पौधारोपण कार्यक्रम भी करते हैं। उसके अंदर हम समाज को कहना चाहते हैं कि एक स्वच्छ ऑक्सीजन दी जाए, अच्छे पौधे लगाए जाए, ना कि नफरत और जहर समाज के अंदर फैलाया जाए। हमारा एक बेसिक आज के खूनदान का कैंप लगाने का यही एक उद्देश्य है कि समाज को पता होना चाहिए, जो समाज में अहिंसक या वो लोग जिन्होंने ये कार्य किया कि उन्होंने खून बहाया और हम खून दान दे रहे हैं। कितने वर्ष हो गए आपके भाई की मृत्यु में? 2 वर्ष हो गए। दूसरी बरसी के ऊपर हम ये खूनदान का कैंप लगा रहे हैं। खूनदान आपने नेताओं से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक हर जो पीक है वहाँ तक गया हूँ इस चीज़ को लेकर, पर अभी तक कोई उसमें मुझे सुनवाई नहीं मिली। बल्कि मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या उनके नेता हैं उनसे भी ये बार बार गुजारिश करता रहा हूँ, चाहे पत्र के माध्यम से, चाहे पर्सनली मिलने के माध्यम से या अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से। जैसे मैं पत्रकार समुदाय से जुड़ा तो पूरी हमारा समुदाय भी स्पेशली इस चीज़ के लिए मिलेगा, तो परंतु इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई हल नहीं हुआ। मेरे एक बार फिर से उनसे गुजारिश है कि अगर वो सुनते हों, देखते हों या उनके समाज में ही रहने वाले व्यक्ति हों हमारे साथ, तो इस चीज़ को अपील करें। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से तो उम्मीद यही है कि वो इस चीज़ को रिजॉल्व करे और इस तरह की क्राइम रेट देश में ही कम हो, हमारे हल्के में कम हो। कोई बड़े शहर में तो रहते नहीं है, पर इतना उसके बाद भी क्राइम रेट होना और उसको रिजॉल्व नहीं कर पाना, वो शायद प्रशासन के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है। मेरा नाम प्रकाश चंद है, सन ऑफ श्री प्यारेलाल, नई बस्ती जाखल। और मेरे बच्चों के कत्ल होने पर ये शिविर लगाए गए हैं, जो मुझे अति खुशी है। भी जो उनके नाम से जो चर्चा हो रही है और जो ये खूनदान हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा वो है। और मेरी गवर्नमेंट से, सरकार से यही आग्रह है कि पुलिस को आदेश दे कि वह दोनों बच्चों के कातिलों को पकड़े और हमें न्याय दिलाया जाए। कितने वर्ष हो गए आपके बच्चे को? 2 वर्ष हो गए हैं। अब तक आपको क्या न्याय मिल चुका? हमें अभी तक कुछ भी कोई न्याय नहीं मिला, ना कोई प्रतिक्रिया मिली है, भी ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं है बताया गया। पुलिस ठंडे बस्ती में बैठी है। प्रशासन से किसी प्रकार के पहले आप मिल पाए हो, मांग की हो? हमने मांग बहुत करी है, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। आगामी क्या आपकी मांग है? आगामी यही है कि कातिलों को पकड़ा जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। नमस्कार जी। आज जो हमारे पिछले कुछ साल पहले जो मोंटी और मनीष का जो हत्याकांड हुआ था, उसकी हत्या की गई थी और उनका कोई भी सुराग अभी तक पता नहीं चला था, उसी को मुख्य रखते हुए आज मंडी के समाज सेवी लोगों ने जो है खूनदान का कैंप लगाया है। और इससे हमारी प्रशासन से भी अपील है कि जो मोंटी और मनीष के हत्यारे हैं उस गुत्थी को सुलझा कर उनको सज़ा दिलाई जाए और सलाखों के पीछे उनको किया जाए। और इस ब्लड कैंप से एक संदेश ये भी जाता है कि आप किसी का खून बहाने की जगह आप अपना खून दान करें, जिससे मानवता की भलाई हो और जो आगे बीमारियों से लड़ रहे हैं उनको कुछ राहत मिल सके। और इस खूनदान में अनेकों लोगों ने अपना खूनदान देकर मोंटी और मनीष की हत्याकांड को सुलझाने में अपना हुंगारा भरा है। तो देखिए जी, आप सभी को पता है जो बीजेपी और जेजेपी सरकार है
इसको जनता से कोई लागा देगा नहीं, कोई लेन देन नहीं है। ये सिर्फ अपना घोटाले करने के लिए आए हैं और इस बार जनता इसको चलता भी करेगी। टोहाना में 3 नेता हैं बड़े, कोई पार्टी का अध्यक्ष है, कोई मंत्री है, तो कोई किसी पार्टी का पूर्व प्रदेशाध्यक्ष है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी मुद्दे को लेकर जो है अपनी सहानुभूति या कोई भी रुचि नहीं दिखाई। कि टोहाने के रास्ते जैसे आपको पता ही है, जाखल को तो बिल्कुल मंत्रिया समझा जा रहा है। जाखल में कोई विकास नहीं है, विनाश हो रहे हैं, जो भी सड़कें टूटी हुई हैं। टोहाना में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जाखल की तरफ से जो आता हो, जो सेफ और साफ आता हो। सभी रास्ते टूटे फूटे हैं। जाखल को बिल्कुल इन्होंने पिछड़ा हुआ बना दिया है। किसान संघर्ष समिति के आप उप प्रधान भी हैं, आप इसे लेकर प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया जाए, ताकि आगे से कोई भी हत्यारा ऐसी जो है गलत बातें करने से 100 बार सोचे। अन्यथा आपको पता ही है, नशे और जो चोरियां आदि जाखल में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं, जो इसी का एक रूप हैगा। इसीलिए प्रशासन को चाहिए कि जो इस गुत्थी को जल्दी से जल्दी सुलझा कर उन बेदोषियों को जो है न्याय दिलाया जाए।